अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 1 अगस्त और हफ्ते का रोज़ है। सबसे पहले पाकिस्तान और तमाम ममालिक जहां हमारी नशरियात देखी जाती है वहां रहने वाले तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। अब चलते हैं हेडलाइन की तरफ। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि फ्रांस कोरोना केसेस में 54% इजाफा हो गया है। इटली तारकिन वतन के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, जबकि जर्मनी के वजीर तजारत का कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा देने का मुतालबा। इंग्लैंड में स्कूलों को खोलने के लिए पब बंद करना जरूरी, जबकि यूनान ने तुर्की से ड्रोन खरीदने की तरदीद कर दी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि तारकिन वतन जो हैं वो यूनान से जर्मनी पहुंचने में कामयाब हुए हैं। कितने तारकिन वतन थे ये, इनके मतलब हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर फौरन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के हकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस केसेस में 54% इजाफे की तस्दीक की है। हकाम का कहना है कि 20 से 30 साल उम्र के नौजवानों में कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। हॉस्पिटल्स में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो भी मुसलसल बढ़ रही है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के नए 1377 केस सामने आए हैं। अगर इसका मुआवजा कल से किया जाए तो तादाद में मामूली कमी वाक़या हुई है, जबकि हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 16 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर फ्रांस के हकाम ने लोगों से कहा है कि हफ्ते के रोज हजारों अफराद छुट्टियां गुजारने जाएंगे। शदीद गर्मी की वजह से रोडों पर ट्रैफिक जाम का खतरा है, इसलिए लोग सफर करते वक्त मोहतात रहें। उधर फ्रांस में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका तल्लुक बर्तानिया से बताया जाता है। चैनल टनल की एक लारी से 1.5 मिलियन डॉलर की बंग बरामद हुई है। फ्रांस और बर्तानिया के बॉर्डर पर इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना क्राइसिस की। स्पेन के हकाम का कहना है कि कोरोना केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में औसतन 2000 से जायद केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज 1525 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। ये अप्रैल के आखिर से रोजाना में सबसे ज्यादा इजाफा है। पिछले 7 दिनों में 10 अफराद की मौत भी हुई है। उधर वजारत सेहत के काम का कहना है कि वायरस के 483 फाल क्लस्टरों की निगरानी की जा रही है। उधर कतलोनिया से लेटेस्ट इतलात आ रही है कि कतलोनिया की गवर्नमेंट अपने कानून में तरमीम करके बार्सिलोना मेट्रोपॉलिटन के इलाकों में रेस्टोरेंट्स को दोबारा रात गए खुला रहने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। उधर अगर बात की जाए कतलोनिया में कोरोना केसेस की तो पिछले 24 घंटों में 1366 वाक़यात हुए हैं, जबकि 19 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। महकमे सेहत के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक PCR के जरिए तस्दीक शुदा 1052 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त अगर ICU की बात की जाए जहां इंतहाई सीरियस मरीज हैं तो उनकी तादाद 100 के करीब है। उधर स्पेन के बादशाह ने स्पेन के तमाम खित्तों का दौरा मुकम्मल करने के बाद इत्तेहाद और यकजहती का मुतालबा किया है ताकि मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सके। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली के जजीरे लैम्पेडोसा में तारकिन वतन की आमद के साथ ही तारकिन वतन मुखालिफ पार्टियां मुतहर्रिक हो गई हैं और वो हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। हालिया दिनों में लैम्पेडोसा जजीरे में बहुत बड़ी तादाद में तारकिन वतन पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इनमें से बेशतर का तल्लुक त्यूनिस से है। मायूसी का शिकार मकामी मेयरों ने हुकूमत से मदद की अपील की है, क्योंकि तारकिन वतन करंतना कवानीन का एहतराम नहीं करते और लोगों को खतरा है कि वो इटली में कोरोना को फैलाने का सबब बनेंगे। अब कई इलाकों में फौज भी तलब की गई है। उसके बाद जिक्र करते हैं जर्मनी के वजीर तजारत का। जर्मनी के वजीर तजारत का कहना है
कि हर ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जो कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि वो आबादी में बढ़ती हुई गैर जिम्मेदारी की वजह से परेशान है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना के 955 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 अफराद हलाक हो गए हैं। उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं कि पुर्तगाल में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई है, जिसके बाद अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद हलाक जबकि 30 शदीद जख्मी हैं। जी हाँ नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पुर्तगाल में एक तेज रफ्तार ट्रेन के पटरी से उतरने की इत्तलात मसूल हो रही हैं। अब चलते हैं बरतानिया की तरफ। हुकूमत को मशवरा देने वाले एक साइंसदान ने कहा है कि अगले माह स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए इंग्लैंड में पब और दूसरी सरगर्मियों को बंद करना ज़रूरी होगा। उधर इतलात आ रही हैं कि बरतानिया में जो कोरोना केसेस हैं उनमें मसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि लॉकडाउन में नरमी को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उधर कोरोना केसेस में इजाफे के बाद शमाली इंग्लैंड में कुछ हिस्सों में लाखों अफराद के घरों में जाकर एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब बात करते हैं यूनान की गवर्नमेंट की। यूनान की हुकूमत ने इन खबरों की तरदीद की है कि वो तुर्की से निगरानी वाले ड्रोन खरीदने पर गौर कर रही है। याद रहे कि इससे पहले मीडिया में ये खबरें मतवातर आ रही थी कि जो तुर्की है वो ड्रोन बेच रहा है यूनान को, तो इसको इस तनाज़र में देखा जा रहा था कि शायद यूनान और तुर्की के हालात जो हैं बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब यूनान की गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर इन अफवाहों को रद्द कर दिया है। उसका कहना है कि वो ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं रखता। उधर हम आपको बताते चलें कि आज से यूनान में तमाम अवामी अंदरूनी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। शादी की तकरीबात में 100 से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि मजहबी त्योहारों पर पाबंदी को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड। एक अच्छी खबर है कि गुज़िश्ता रोज़ यूनान के 22 बच्चे अपने वालिदैन के हमरा जर्मनी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर 90 तारकिन वतन इस तैयारे में सवार थे जो जर्मनी पहुंचे हैं। जुमे का तबादला तारकिन वतन बच्चों को यूनानी कैंपों से निकालने की एक वसी कोशिश का हिस्सा है। बहुत से यूरोपीय ममालिक इस चीज़ पर इत्तफाक कर चुके हैं कि यूनान में रहने वाले बच्चे इंतहाई बुरे हालात में रह रहे हैं इन कैंपों में, तो इन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर ऐसे तमाम ममालिक जहां ईद मनाई जा रही है, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।